गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमें मालूम है कि इससे पहले हम अपने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे यूपीएससी के, जो हमारा साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो चल रहा था। साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो, जिसमें हमने साइक्लो, बाईसाइक्लो कंप्लीट कर लिया था। बात चल रही थी स्पाइरो की कि आखिर हाइड्रोकार्बन, ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो स्पाइरो बनाते कैसे हैं, इनका हमें करना था आईयूपीएसी नामांकन। अब इनका आईयूपीएसी नामांकन करते कैसे हैं ये समझते हैं। यहाँ पर स्पाइरो की बात चल रही थी, साइक्लो की बात चल रही थी और बाईसाइक्लो की। हमने कहा था कि अगर हमारा कंपाउंड ऐसा है, हाइड्रोकार्बन चक्रीय यौगिक ऐसा है हमारा, तो हमारा साइक्लो होता है। अगर यहाँ पर दो कार्बन आपस में मिलकर एक जब संयुक्त हो जाते हैं या एक ब्रिज माने एक सेतु का निर्माण कर लेते हैं, माने जोड़ लेते हैं, तो वो होता है हमारा बाईसाइक्लो। इसके पश्चात जब हम बात कर रहे थे स्पाइरो की, तो स्पाइरो चक्रीय यौगिक क्या होते हैं उनको समझते हैं हम। स्पाइरो की बात चल रही थी। स्पाइरो का मतलब कार्बन परमाणु जो होता है वह अपनी चारों संयोजकताओं, ये 2 3 चारों से एक क्या बनाता है, बंध बनाता है। बंध चाहे वो इस तरीके का हो, इस कंडीशन पे हो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 सिंगल ये, और यहाँ पर भी हमारा CH2। ऐसी कंडीशन मान लो यहाँ बना लेते हैं, ये हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड करके फिर यहाँ कर लेते हैं हम CH2। अगर इस कंडीशन पे है, ये कह सकते हैं इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि अगर मान लो इस कंडीशन पे कोई कंपाउंड है हमारा इस अवस्था में है, तो अगर इसका आईयूपीएसी नामांकन करते हैं, तो इसका आईयूपीएसी नामांकन करते समय अगर हम देखते क्या है कि इस कंडीशन में ऐसे इस पोजीशन पे आता है कि मान लो हमारे जो कार्बन परमाणु है वो उसकी संयोजकताएं चारों संयोजकताएं अलग अलग कार्बन परमाणु से क्या हो, जुड़ी होती हो। तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। तो इस प्रकार के जब हमारे बनते यौगिक हैं तो वो कहलाते हैं स्पाइरो। अब स्पाइरो का करेंगे हम आईयूपीएसी नामांकन कैसे करते हैं सुनेंगे इस कंपाउंड का। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल कार्बन और परमाणु कितने हैं हमारे पास। तो अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 6 है। आप जानते हैं जब 6 कार्बन परमाणु होते हैं तो उसको हम नॉर्मली हेक्सेन लिखते हैं। हेक्सेन लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर 6 बोले तो हेक्स, और जब भी सिंगल बॉन्ड आता है तो लगता है हमारा एन, तो ये हमारा हो गया हेक्सेन। अब शर्त इतनी होती है कि अब ये क्या है, ये कार्बन परमाणु है जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग कार्बन से जुड़ी है। जब ये सब ऐसा होता है तो वो होता है हमारा स्पाइरो। जब स्पाइरो को तो लिखते क्या हम फर्स्ट लिखते हैं पहले हम स्पाइरो, अब बनाते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या आता है, जस्ट बाईसाइक्लो का उल्टा होता है। क्या होता है कि देखते हैं कार्बन, जो ये कार्बन है, इस कार्बन में देखते हैं इस साइड में कितने कार्बन परमाणु हैं और इस साइड कितने कार्बन परमाणु हैं। अगर हमने कार्बन को इस साइड देखा तो यहाँ कार्बन हमारे 1 और 1 2 कार्बन है। इस साइड देखा तो 1 2 3 कार्बन है, 2 इस साइड है, 3 इस साइड है। इससे पहले हमने बाईसाइक्लो पढ़ा था कि जहां पर ज्यादा कार्बन होते हैं वह संख्या पहले आती है और कम वाले कार्बन की बात में आती है। परंतु इसमें जस्ट बाईसाइक्लो का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वह संख्या पहले आती है जिसमें कार्बन परमाणु संख्या कम होती है। तो ये साइड देखते थे कि यहाँ पर केवल 2 कार्बन थे, इस साइड देखा यहाँ कितने कार्बन थे 3, तो कम कहाँ है, कम यहाँ पर है, तो लिखते पहले हम 2। अब ज्यादा कहाँ है, यहाँ है, कितने हैं 1 2 3, तो लिख देते हम 3, और यहाँ पर 0 वगैरह नहीं आता है। तो अगर बात करते हैं इसका आईयूपीएसी नामांकन तो होता है स्पाइरो 2,3 हेक्सेन, जो क्या हमारा ये हमारा इसका आईयूपीएसी नामांकन कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी प्रकार से मान लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं।
इस पोजीशन पे आता है। और अगर हम इसका नाम पूछते हैं कि इसका नामांकन क्या होगा आईपीसी, तो वही कंडीशन इसमें रहती है कि यहाँ पर हमारा जो कार्बन है जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग कार्बन से जुड़ी होती हैं। अब काउंटिंग करते हैं नंबर ऑफ कार्बन, तो एक हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां। नंबर ऑफ कार्बन इस टोटल कितना है हमारे पास 7। जब 7 कार्बन है और कार्बन तो हमारे पास है नहीं, जब कार्बन हमारे 7 होते तो हम जानते हैं कि टोटल कार्बन जब 7 होता है तो बोलते हैं उसको हेप्टेन होता हमारा हेप्टेन, क्योंकि जुड़े सब सिंगल बॉन्ड के माध्यम से तो लगता हमारा n, तो ये हो जाता हमारा हेप्टेन। तो ये हमारा हेप्टेन हो जाता है। अब हम जानते हैं क्या ये कार्बन है, जुड़ी चार संयोजकताएं अलग अलग कार्बन से, तो ये होता हमारा स्पाइरो, तो हो गया हमारा ये स्पाइरो। अब लगाते हैं इसमें ब्रैकेट। अब बस उल्टा होता है बाइसाइक्लो का। देखते क्या है कि कार्बन के इस साइड कितने कार्बन हैं और कार्बन के इस साइड कितने कार्बन हैं। अब जहां पर कम कार्बन होते हैं वो आते हैं पहले और जहां ज्यादा होते हैं वो आते हैं बाद में, जो कि बाइसाइक्लो का उल्टा होता है। अब बात करते हैं कार्बन के इस साइड कितने कार्बन हैं, तो यहाँ कार्बन हमारे पास 2 हैं। कार्बन के इस साइड कितने हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन हैं, तो यहाँ 4 कार्बन है। यहाँ कितने कार्बन हमारे पास 2 कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 4 हैं। तो कहाँ कम है, कम हमारे यहाँ पर है, जो कम होते हैं वो लिखते हैं पहले। तो 2 आ गया पहले, यहाँ कितने हैं 4, तो 4 आ गया यहाँ पर और हो गया हमारा हेप्टेन। इसका नाम मतलब क्या है, स्पाइरो 2,4 हेप्टेन, जो कि क्या है इसका आईयूपीएसी नामांकन है। ऐसा ही मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझा देते हैं। इसको पहले आप लोगों को इसको ले लेते हैं। नॉर्मली अगर इसका आईपीसी नामांकन करते हैं तो क्या होता है नामांकन, टोटल देखते हैं, ना ही हमारा ये बाइसाइक्लो है, ना ही हमारा स्पाइरो है क्या, तो ये हमारा साइक्लो है। ये साइक्लो है क्योंकि ना ही यहाँ पर कोई ब्रिज बन रहा है और ना ही यहाँ कोई कार्बन ऐसा है कि जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग कार्बन से जुड़ी हो। तब क्या होता है, तो यहाँ देख लेते हैं टोटल ऑफ कार्बन, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर हमारे टोटल ऑफ कार्बन कितने हैं, 11 कार्बन है। हम जानते हैं कि ये जब रिंग बनाता है, जब रिंग बनाता है तो वहां आता है साइक्लो, तो ये तो हमारा हो गया साइक्लो। अब लेकिन नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितने हैं, तो नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितने हमारे पास 11, तो 11 को बोलते हैं हम एंडेक, एंडेक बोलते हैं। साथ में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो लगेगा इसमें n, तो कहलाता हमारा एंडेकेन। तो ये क्या हो गया हमारा एंडेकेन, क्योंकि हम जानते हैं एंडेक बोलते हैं हम 11 को और n लगाया क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो कहलाते हैं एंडेकेन। उसका नाम होता है साइक्लो एंडेकेन। ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं ये लिखा हुआ है, ये कंपाउंड बना है। अगर हम इसका आईपीसी नामांकन करते हैं तो इसका आईपीसी नामांकन कैसे होता है, देखते हैं कि यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, ये भी हमारे 1 2 3 कार्बन है। माने अगर हम देखते हैं खुली श्रृंखला कार्बन की, वो भी 3 परमाणुओं की है, बंद श्रृंखला भी 3 परमाणुओं की है, लेकिन लिखते पहले किसको है, तो लिखते हैं हम इसको, क्योंकि रिंग आती है पहले और रिंग जो है हमारी क्रियात्मक समूह का काम करेगी, तो 1 पे लगा है ये हमारा, चाहे 1 शुरू करें अथवा ना करें। तुमने लिखा 1, लेकिन ये है क्या, तो ये है साइक्लोप्रोपाइल या साइक्लोप्रोपेन। ये है साइक्लोप्रोपेन, लेकिन जब एक H कम हो जाता है क्योंकि जुड़ा है तो लगता है L, तो आप जानते हैं इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। लिख देंगे यहाँ पर साइक्लो प्रोपाइल या प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। और ये टोटल कार्बन कितने हमारे पास 3 कार्बन है और 3 को बोलते हैं हम प्रोप, और ये खुली श्रृंखला में है तो नॉर्मल जानते लगता है इसमें n है, तो हो जाता हमारा प्रोपेन। तो इसका नाम क्या आ गया, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन या 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। ये क्या है हमारा इसका आईपीसी नामांकन है। जैसा कि इसके बाद एक ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी कंपाउंड का आईपीसी नामांकन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ऐसा फॉर्मूला बताया जाएगा जो कि आपको किसी बुक में नहीं प्राप्त होगा। इसके बाद वाले लेक्चर को ध्यान से देखिए। थैंक यू।